तो स्वागत है बच्चों आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है MZ क्लासेस। तो आज हम कोई ऐसा विषय पढ़ाई के बारे में, वैसी पढ़ाई जैसे जो आपका क्लास 10, 9, 11, 12 पे जो रिलेटेड होता है उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि क्लास 10 के बाद, क्लास 12 के बाद जो फाइनल का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे के साथ ऐसा क्या गुजरता है जो बच्चे खुद से ही फैसला कर लेते हैं। ये इन्हीं सभी बातों पर चर्चा। मैं क्यों ये वीडियो बना रहा मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं आज अपने ही मोबाइल पे कुछ न्यूज़ देख रहा था आप ही के लिए कि रिजल्ट ये वो CPSC ऐसा का, तो मुझे एक ऐसा न्यूज़ मिला तो मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। मेरा अपने कमेंट बॉक्स करने का मतलब ये चैनल आपका है तो कमेंट बॉक्स भी आपका है, तो आप प्लीज़ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो मदद मिलेगी। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना राय दें, ठीक है। तो ये ऐसा क्या टॉपिक है कि क्यों हर कोई वीडियो बनाता है कि आपका क्लास 10 में ये फाइनल में आएगा, वो फाइनल में, लेकिन हम बहुत सारे वीडियो होते हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, बड़े बड़े महानुभाव हैं जो आपके बीच में मोटिवेट करते हैं। हम भी सोचे कि अगर इस बीच में मैं थोड़ा सा अपना भी अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन योगदान देता हूं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ रहता है कि जैसे मैं एक वीडियो कि बच्चे का कम मार्क्स आया तो पेरेंट्स के सामने कोई दूसरा कोई बोलते हैं, ये बोलता है, बच्चे को सुनाते हैं, ये सब सारी बातें होती है। तो आज हम आपके बीच में इसी टॉपिक, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें और जितना ज़्यादा हो सके आप मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को साथ दें, शेयर करें, नए वाले सब्सक्राइब करें। तो हम लोग वीडियो में देरी ना करते हुए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं कि हमारा क्या मुहिम होना चाहिए। तो मैं जब आज न्यूज़ में पढ़ रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन शॉट भी शेयर करते जाऊंगा कि कानपुर के एक माही नाम की लड़की ने सिर्फ इसलिए सुसाइड किया, आत्महत्या किया, अपने आप का खुद का खात्मा किया फांसी लगाकर, ठीक है, फांसी लगा लिया माही नाम का, क्योंकि उसके 12वीं के जो परिणाम थे, 12th का जो रिजल्ट था उसमें 3% कम था, यानी कि 3 या 2% कम था। 73% लाए थे। किस चीज़ के लिए तो मैं आपको पूरी बताऊंगा। तो कानपुर की एक जो लड़की थी, इसका नाम था माही। बहुत सारा डिटेल आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, पूरे स्टोरी पढ़ लेंगे। तो उसमें हुआ क्या, क्योंकि ये जो IIT का एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है, JEE मेंस एडवांस होता है, इन सब की तैयारियां की जाती है। क्लास 12 के बाद भी हो सकता है तैयारी, एक साल ड्रॉप करके लोग तैयारी करते हैं। तो इन्हीं बीच में ये भी जो कानपुर की जो CBSE की जो छात्रा थी ये भी तैयारी कर रही थी, लेकिन साथ में साथ 12 भी। लेकिन क्लास 12 में अब आपको CBSE बोर्ड के लिए क्या थोड़ा सा जानकारी की अगर है तो आप दे सकते कमेंट। 75% कंपलसरी है, यानी 75% मार्क्स जरूरी है उसे कि CBSE बोर्ड के लिए होगा, तो 75% मार्क्स अनिवार्य हैं। वही बच्चे आप IIT के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इसी में एक कानपुर की लड़की है जिसका नाम माही है, ठीक है। अब इसका पूरा क्या नाम है, उनके पिता के अनुसार जो कहा गया है कि ये कानपुर के बर्रा KDA के बाबू नीरज दीक्षित, पिता का नाम नीरज दीक्षित, उनके अनुसार बताया गया कि माही दीक्षित, मान लीजिए माही, तो जिनका परीक्षा में जो भी रिजल्ट या अंक आता है वो कितना आता है, 75% मार्क्स प्राप्त होता है अंक। ये 2% के वजह से नहीं दे सकते, हाँ सॉरी मैं सोचा मैं 2% की वजह से ये IIT की परीक्षा में बैठ नहीं सकती थी। इसलिए इस छात्रा ने सोचा, तनाव भरी जिंदगी ले लिया, तनाव ले लिया इसको कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो ये 2 साल का एग्जाम था, अब मैं क्या करूं। तो इसके वजह से क्या किया, उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। कैसे, फांसी लगा। क्या यह निर्णय सही था, आप कमेंट बॉक्स में दें। और क्या यह निर्णय भी सही है, IIT के एग्जाम में बैठने के लिए 75% मार्क्स लाना अनिवार्य है। कोविड के टाइम में यह प्रक्रिया नहीं थी,
लेकिन क्या यह सही है? ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? आप अपने राय जरूर दें, क्योंकि टैलेंट कभी कभी मार्क्स को नहीं शो करता है। कभी कभी कम मार्क्स लाने वाले भी टैलेंट के बुनियाद पे, मेहनत पे, जब अगर कोई 10th में अगर सेकंड कर जाता है तो आप देखेंगे कि उसे आभास होता है, मेहनत करके 12th में फर्स्ट करते हैं। ये और कौन सी प्रक्रिया, क्या ये इनके साथ ये ऑप्शन नहीं था कि अगर आप इस बार 73 आया तो अगले बार आप फिर से अपेयर होकर 75 ला सकते? क्या ये प्रक्रिया नहीं है? यह है। अगर है तो यह कर सकती थी, नहीं है तो यह बहुत ही गलत है। तो क्या इसने सही किया? 2% मार्क्स कम था, 2% मार्क्स की वजह से खुद की, अगर इनका एग्जाम में इनको बहुत ज़्यादा आईआईटी में एडमिशन लेना था, इनका अपना भी एक खुशी था कि नहीं मैं आईआईटी के लिए तैयारी करूंगी, लेकिन अगर नहीं हो पाया, अगर 2% मार्क्स कम रह गया, तो क्या यह फैसला सही था अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का? क्या इससे उसका आईआईटी में पढ़ने का सपना पूरा हो गया? क्या वो आईआईटी के लिए एग्ज़ाम में बैठ गई अपनी? नहीं, ये सारे सपने धड़े के धड़े रह गए, ख़त्म हो गया। क्योंकि जिस क्षण उसने ये कदम उठाया, उसी समय उनका सपना भी टूटा, ज़िंदगी का ऊपर से तार भी टूटा, और आगे करने की सारी चीज़ें, और अभिभावक माँ बाप, उनका सपना भी टूटा। उन माँ बाप पे कैसा गुजर रहा होगा। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हिम्मत दे, उसके घर वालों को। अब जो होना था हो गया, जिसने जो फैसला लिया उसने। लेकिन क्या यह फैसला सही है? ये सही है तो आप बताएं। नहीं, बेशक सही नहीं है, क्योंकि एक परीक्षा में 2%, 5% कम आने से आपके अंदर का जो योग्यता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके अंदर की जो जागरूकता है, जो सोच समझ है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परिंदे के बच्चे पैदा होते ही पंख आ जाते हैं, नहीं, उनको भी घोंसलों में रहना पड़ता है, अपनी माँ के दानों का इंतजार करना पड़ता है। कितने दिनों में, महीनों के अंदर ये जब होते हैं, तैयार होते हैं, तभी उड़ान के लिए उनकी माँ भी ट्रेनिंग देती है। तो हम तो मनुष्य के बच्चे, इंसान के बच्चे हैं। क्या एक परीक्षा ही हमारे ज़िंदगी का फैसला और खात्मा कर देगा? नहीं। तो ये नहीं करना चाहिए था। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे झारखंड बोर्ड का 10वीं का 12वीं का परीक्षा नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, बच्चियां, छात्र छात्र होंगे जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं और किए होंगे। हो सके किन्हीं का मार्क्स कम भी आ सकता है, उनके सोच से हो सकता है अधिक भी आ सकता है, जो सोचे वो भी हो सकता है। कभी कभी हम सोचते 400 के करीब है, आ जाता है 380, कभी कभी सोचते 450 है, आ जाता है 430। तो क्या इस समय क्या ये फैसला लेना कि हमारा सिलेक्शन उस कॉलेज में नहीं होगा, उस कॉलेज में नहीं होगा, तो हम खात्मा हो जाए। दुनिया के कई महानुभाव हैं, आप सर्च कर सकते हैं। क्या वो अपने ज़माने में क्या सब स्कूल टॉपर थे? नहीं। क्या जितने भी बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, क्या वो अपने ज़माने में स्कूल के टॉपर थे? नहीं थे। बहुत सारे रहते, लेकिन नहीं हो सके उनका भी 12वीं में 10वीं में कम मार्क्स आया। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपका 10वीं में किसी तरह से कम अंक आता है तो आप सलाह लें, अपने जो बेस्ट है, जो आप पसंदीदा है, जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर नहीं कह पाते हैं अपने माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड शेयर कीजिए, या अपने माँ बाप के पास जाइए, क्योंकि आपके ट्यूशन का फ़ी, स्कूल का फ़ी, हर एक फ़ी, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, सभी का फ़ी आपके माँ बाप ने पूरा किया। तो ये आपका फर्ज बनता है कि अगर आपका मार्क्स कम भी आता है तो आप किससे शेयर कीजिएगा? माँ बाप से, कि मैं इस बार नहीं सका, और तो मैं अगले बार एकदम इंशाल्लाह जो भी आप बोलते हैं वो कोशिश करके हम आगे बार, या फिर अब जिस धर्म, जिस जाति से मैटर नहीं करता, हम सबके लिए, आपके लिए बता रहे कि एकदम हम एक बार और तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो एक मौका, या हम या इसमें कम आने से ऐसा नहीं होगा,
और हम ऐसे माँ बाप से भी प्लीज़ प्रार्थना करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके बच्चियों का अंक या बच्चों का अंक कम आ जाता है तो उसे आप बड़े महफिल में कहीं भी ये फटकार डांट ना लगाएं, घर में बैठा है डांट दी थोड़ी, लेकिन नहीं, कोशिश करें समझाएं कि ये परीक्षा तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। ठीक है, किसी एक रोड से ही हम पूरे सफर तय नहीं कर सकते, कभी कभी रोड सीधा भी जाता है, बाद में हमारी मंजिल के थोड़ा सा कटना भी पड़ता है, कभी रुकावट भी आता है, कभी बैरियर भी आता है, कभी मोड़ भी आता है, अभी देखिए ठोकर भी आता है, स्पीड भी कम करना पड़ता है, फिर स्लो तेज कम, ये सब सारे चीज करने पड़ते हैं। तो ये सब जिंदगी का सिखाता है हमें कि कब स्लो करना है, कब स्पीड करना है, कब कैसे करना है। कहा ऐसा नहीं कि शादी में दावत मिला तो पेट भर भर के खाने, हमें क्या खाना नहीं, सारे चीज हम जानते हैं। तो माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अंक कम आए तो उसे महफिल में किसी के सामने ना डांटे प्लीज़। वो अभी बच्चे हैं, 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, माइंड में क्या सोचते हैं ये नहीं, आप भी प्यार से कि आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है, 11-12 है, आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार दो 3 बार दो, उम्मीद करें बहुत अच्छा होगा रिजल्ट, उन्हें भी लगेगा कि हमारा माँ बाप अगर ऐसा सपोर्ट करे तो हम भी आगे कुछ करेंगे। ठीक है, और उनका जो रुचि होगा वो कराएं। ठीक है, किसी को मैथ पसंद है बायो पढ़ा देंगे, दिक्कत होगा, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, आप किसी को जबरन, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे करियर काउंसलिंग के नाम पर ऐसे क्या करेंगे, बच्चों के टैलेंट को लूटने के लुटेरे आ गए हैं, जो कहते हैं कि आप ये कीजिए, शॉर्ट टर्म में पैरामेडिकल कर लीजिए, शॉर्ट टर्म में ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अरे नहीं भैया, आप अपने बच्चों को 10th पास किया है तो 11-12 कराइए, 12 पास किया है तो किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कराइए जिसमें बच्चा सक्षम हो। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आप उसे ट्राई कराएं कि आप उसकी तैयारी उसकी बेस्ट लेवल तक जाए, आपको और कुछ आगे करना चाहता है तो उसकी बेस्ट लेवल तक जाए, अगर आपको डॉक्टर में जाना है तो उसकी मुहिम तक जाए। क्योंकि अगर किसी बच्चे का शौक नहीं है, आजकल बहुत सारे कि प्राइवेट कॉलेजों के में नाम में जो भी है कि वहाँ से ये इंसेंटिव के नाम पर बच्चों को ले जाकर एडमिशन कराया जाता है, वो भविष्य नहीं है। ठीक है, अब अपने बच्चों का भविष्य जितना अधिक उच्च शिक्षा दिलाइएगा, बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, उज्जवल भविष्य होगा, समाज सुधरेगा, देश राष्ट्र बनेगा, सब कुछ बनेगा, हम और उज्जवल होंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज का फैसला तुरंत ना करें। अगर आपका मार्क्स कम आता है कोई बात नहीं, अपने फैमिली अपने माँ बाप सबसे शेयर करें, उम्मीद करता है आपका माँ बाप भी आपको शेयर करेंगे सारे, और उन लोग भी आपको समझेंगे कि हाँ हमारा बच्चा अगर आज ये सच कहने की हिम्मत रखता है तो ये जरूर जिंदगी में कुछ करेगा। सच जो भी हो छिपाए नहीं, छिपाएंगे तब तक हमारे ब्रेन में दर्द सब कुछ टेंशन रहेगा। आप बता के देखें, माँ बाप आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे गार्जियन जो दूसरे गार्जियन को सुनते हैं, हमारे बच्चे ने ये किया वो लाया, प्लीज इस तरह के गार्जियन दूसरे गार्जियन को ना सुने। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छी टैलेंटेड है, बेहतर है, वेरी गुड, लेकिन उसकी कंपेयर आप किसी और से करके बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा 90 ले, आपका बच्चा, अरे क्या दिक्कत है, आपका बच्चा 90 लाया, आप उसका भविष्य उज्जवल कीजिए। लेकिन इस बुनियाद पे कि आप दूसरे को सुना रहे, आपका नहीं हो सके उसका बच्चा कम ही मार्क्स लाया लेकिन वो किसी और चीज में भविष्य उज्जवल करेगा। तो ये सब ताना बाना से भी दूर रहें। और अभी आपका रिजल्ट का महीना चल रहा है, हम आपके बीच में ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे कि क्लास 10th के बाद क्या करें, क्लास 12th के बाद आपके लिए क्या बेहतर है, हम आपको एक एक वीडियो देंगे। आपको हमारा विचार आपके विषय में बनाना कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।